नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। आइगन वैल्यू क्या होती हैं और आइगन वेक्टर क्या हैं, ठीक है। इनको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम इसको समझेंगे। अगर ये हमें समझ में आता है तो फिर हमें आगे की कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो हमने आपको समझाया था कि मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने बताया था, ठीक है। तो मैं एक बार आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो मैट्रिक्स थी यहाँ पर कि भाई ए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 3, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, और इसी तरह से चलता चलता मतलब फर्स्ट रो का यहाँ पर क्या आएगा nth एलिमेंट, और यहाँ पर फिर सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, और सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, और इसी तरह से सेकंड रो का nth एलिमेंट, है ना। तो फिर थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। आया ना समझ में। तो हम इसको लास्ट वाले को लिखते हो तो क्या आएगा, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, तो यहाँ पर nth रो उसका फर्स्ट एलिमेंट, nth रो सेकंड एलिमेंट, nth रो थर्ड एलिमेंट, और इस तरह से nth रो का भी nth एलिमेंट। तो ठीक है, ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट ऐसा था। तो ये थी हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कब बनेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनने के लिए इसमें जरा सी एक कंडीशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब ये डेफिनेशन बताते हैं हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनने के लिए इसमें क्या होगा, ये मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स में जो ये A11 है, A22 है, फिर यहाँ A31 A32, यहाँ पर क्या आएगा A33, है ना। फिर नेक्स्ट A44, और मतलब डायगोनल एलिमेंट में ANN, है ना। अगर डायगोनल एलिमेंट में से मैं यहाँ पर लैम्डा सब्ट्रैक्ट, कोई भी स्केलर है, लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन वैल्यू में से, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। किस तरह से कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, 2 3 5 7 8 11 9 7, कोई भी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डायगोनल एलिमेंट में से आप लैम्डा घटा दे, तो इसको ये कैरेक्टरिस्टिक कोई मैट्रिक्स थी तो उसमें से अगर आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायगोनल एलिमेंट में से, तो वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का रूप ले लेते। वैसे जो इसको हम दिखाएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये यहाँ पर ये लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या थी, ये कोई भी मैट्रिक्स थी, ये ए मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो अब मैं इसमें से लैम्डा में से लैम्डा आई, ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये इसको कह रहा हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैसे कि भाई जो भी ए है मेरी 2 3 5 7 8 9 11 9 7, ठीक है जी। ये हमारी ए है, फिर लैम्डा है, ठीक है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर उस ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की ये होगी, और आइगन वैल्यू और जो आइगन वेक्टर का जो चैप्टर है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का जो चैप्टर है, उसमें जो मैट्रिक्स की बात होगी वो हमेशा स्क्वायर ऑर्डर की बात होगी, जैसे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस, इस तरह से 4 क्रॉस 4, है ना। तो ये स्क्वायर ऑर्डर जिस ऑर्डर की मतलब मैट्रिक्स गिवन होगी उसी ऑर्डर की यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी जाएगी। आया ना समझ में। तो ये है। अब इसमें क्या करता हूँ, तो ये है ए मैट्रिक्स, देखिए ए मैट्रिक्स है, फिर मैंने उसमें से क्या किया है, लैम्डा लिखा और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर क्या करेंगे, जो ये लैम्डा है ये मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिटरमिनेंट होता तो कोई स्पेसिफिक रो या कॉलम में ही होता है ना। तो अब ये लैम्डा सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो ये लैम्डा ऐसा हो जाएगा, है ना। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एलिमेंट को। तो सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, A11 में से A11, A12 में से A12, इस तरह से, है ना, A22 में से A2। तो हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई उसको, A माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है कुछ ऐसी बनेगी, 2 माइनस का लैम्डा, है ना, और 3 माइनस 0 3 रहेगा, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा। तो बाकी कोई एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, आप ध्यान से देखिए, केवल डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बनेगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। आया है समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है अब आपको क्लियर समझ में आया है।
और अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ तो आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। प्रॉपर डेफिनेशन से बात करने से पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो अब आपको समझ में आया है कि A माइनस लेमडा आई हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी। आती कैसे है कि A मैट्रिक्स जो होती है, फिर यहाँ पर लेमडा लिखता हूँ, वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की गिवन है मैट्रिक्स, मेरे को स्क्वायर ऑर्डर की ही गिवन होगी, नोट करना है। और फिर लेमडा एक मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया कि भाई जो भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे ये n क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स समझाई मैंने पहले, और मैट्रिक्स आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में हमेशा स्क्वायर ऑर्डर की होगी, फिर नोट करना है आपने, ठीक है। तो जो ये सिस्टम है तो इसके डायगोनल एलिमेंट में से a11, a22, a33, a44 अप टू ann सब में से अगर मैं कोई लैम्डा स्केलर घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया है। अब इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ आपको, देख तो आपको ये आया है समझ में, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो क्या लिखोगे कि लेट ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, मतलब कि वो स्क्वायर ऑर्डर की है, जितने रो है उतने ही कॉलम हैं, बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। यहाँ तक समझ में आया है कि ए आई जी क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर ऑर्डर की है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, एंड लैम्डा बी सम स्केलर है, देन द मैट्रिक्स ए आई माइनस का लैम्डा आई, इस तरह की मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर बता दीजिए कि आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की ये ए गिवन होगी। आया है समझ में। तो ये है भाई हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स समझ में आने के बाद अब आपको समझ में आया है कि डायगोनल एलिमेंट्स में से ही कोई लैम्डा है जो स्केलर है, वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो अब देखिए भाई, अब मैं बताता हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, पोलिनोमियल, या इसका नाम कह सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। तो ये क्या होगा, इसमें भी सेम बात है कि मैट्रिक्स यही होगी और क्या होगी, स्क्वायर ऑर्डर की ही होगी। भाई आपने नोट करना कि स्क्वायर ऑर्डर ही चलेगा इसमें पूरे चैप्टर में। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स के ही निकलते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन क्या कर देंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फंक्शन की आपके से डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिखेंगे लेट ए आई जी एन क्रॉस एन बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन क्रॉस एन, ये तो आपने लिखना ही है, एंड लैम्डा बी सम स्केलर, देन द यहाँ चेंज होगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स थी तो इसका डिटरमिनेंट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन हो जाएगी। बस यहाँ मैट्रिक्स की जगह आपने यहाँ क्या चेंज कर देना है भाई, यहाँ पर डिटरमिनेंट का चिन्ह कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगी और कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि भाई कोई भी मैट्रिक्स ए आई जी एन क्रॉस एन ऑर्डर की है और वो स्क्वायर ऑर्डर है उसका, ठीक है। तो जब कोई भी मैट्रिक्स है तो ए माइनस लैम्डा आई, किस तरह से हमने बताया कि डायगोनल एलिमेंट में से हम केवल लैम्डा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमें कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब फिर हम उसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स की जगह आपने क्या सिंबल कर देने हैं, डिटरमिनेंट के सिंबल कर देने हैं, यहाँ भी चेंज होगा, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट बना देना है। तो ये जो डिटरमिनेंट सोल्व होगा तो इसमें ये लैम्डा की पावर में सोल्व होगा, है ना। तो लैम्डा कोई भी स्केलर है, आप लैम्डा की जगह तो कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये लैम्डा की जो पावर में सोल्व होगा इसी को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको समझना बहुत आसान है अगर आपको ये कहानी समझ में आई है तो देखिए भाई, अब हम बता सकते हैं आपको क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन। तो जिस पर हमने जो चीज़ हमने समझनी है वो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बिल्कुल आपने ये सेम लाइन लिखनी है कि ए आई जी क्या है, एन क्रॉस एन की स्क्वायर ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, तो लैम्डा कोई भी स्केलर है, तो देन द डिटरमिनेंट जो था, है ना,
इस डिटरमिनेंट को अगर हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्योंकि हमने पोलिनोमियल पढ़ा था, पोलिनोमियल लैम्डा की टर्म में आता था, है ना। तो लैम्डा की टर्म जब उस पोलिनोमियल को हम सोल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, तो वो तो एक अलग बात है, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल जो मतलब ये डिटरमिनेंट है इसको 0 के बराबर रख देंगे ना, 0 के बराबर रखते ही ये क्या हो जाएगी, क्योंकि भाई पोलिनोमियल तो था ही पहले, अगर उसमें इक्वेशन इक्वल का चिन्ह आ जाता और वो 0 के बराबर या किसी भी के बराबर जहाँ पर भी इक्वलिटी का साइन आ जाता तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन बनाने के लिए इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, केवल 0 के इक्वल रख देना है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की भी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए भाई, हमने एक ही डेफिनेशन से आपको चेंज करके बताया है और लिंक रिलेट करके समझाया है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझना है कि क्या डिफरेंस है सारी चीज़ों में, तब आपको जो मैं आगे समझाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि भाई डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये आते हैं भाई डायरेक्ट, ठीक है। तो अब 2 डेफिनेशन और बताता हूँ मैं कि आइगन वैल्यू क्या होती हैं और स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, उसके बाद फिर हम आप हमारे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बताएंगे। तो आप नोट करते रहें साथ साथ अच्छी तरह से, ये सारी डेफिनेशन आपने समझे। जो डेफिनेशन हम आपको बताते हैं उसको क्या करें, आप साथ साथ में लर्न करने की, याद करने की कोशिश करें, समझने की, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो अब मैं बता रहा हूँ आपको डेफिनेशन की फॉर्म में, तो मैं वहाँ पर आपको एक मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी में जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि भाई देखो ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इस तरह से, है ना। तो अब आप डेफिनेशन देखें और डेफिनेशन एक ही याद करनी है भाई आपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की, और फिर आपने बताया है कि भाई डिटरमिनेंट करते तो पोलिनोमियल बन जाएगा और डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने लिंक करके समझना है। और अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, आइगन वैल्यू। देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, है ना। तो डिफरेंट नेम होते हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइगन वैल्यू, लेटेंट वैल्यूज, लेटेंट रूट्स, है ना, वो सारे बताएंगे अभी फिलहाल आप ये मानिए कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं ये, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कहाँ तक आ चुके थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक आ गए थे, है ना, कि 0 के बराबर हमने रख दिया था। अब 0 के बराबर रखते ही ये जो मैट्रिक्स थी ये क्या थी, n क्रॉस n ऑर्डर की थी, है ना। तो वैल्यू क्या आएंगी भाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इट गिव्स वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, इस तरह की वैल्यू आएंगी, है ना। जो भी ये वैल्यू आएंगी, जितनी भी वैल्यू आएंगी, वे सभी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, अब वो कहलाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। आया है भाई समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट कुछ नहीं है, जो हमने इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वही हमारे आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट या लेटेंट वैल्यूज हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। तो अब आपने क्या करना है, आया है ना समझ में। और एक छोटी सी डेफिनेशन और आप नोट कीजिए, वो है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम की। क्या होगी, स्पेक्ट्रम। अब आपसे ये कहेगा कि भाई फाइंड द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर निकालना हो तो ये कुछ नहीं होता, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समूह। जितनी भी वैल्यू आप निकालते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, जो उस इक्वेशन को सोल्व करके, मान लो आपकी 1, 2, 3 तीन वैल्यू आ जाती हैं और तीनों वैल्यू को आप एक सेट की फॉर्म में बंद कर देते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाता है, एक स्पेक्ट्रम हो जाता है, मतलब आइगन वैल्यू का ही एक सेट स्पेक्ट्रम कहलाता है। आया है समझ में। तो मैंने जो डेफिनेशन कवर की है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से हम चले थे, है ना। पहले तो हम मैट्रिक्स से ही चले थे भाई, मैट्रिक्स क्या है, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, उसमें फिर डायगोनल में से हम लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाती है। और उस मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स के चिन्ह से a माइनस लैम्डा आई जब मैट्रिक्स में बंद है तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट सिंबल बन जाता है तो ये क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है या फिर पोलिनोमियल है। और जब इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। और जब वो उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और जो लैम्डा की वैल्यूज आते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट या आइगन वैल्यूज है। और जब उन आइगन वैल्यूज का मैं सेट बना देता हूं तो वो क्या है, हमारा
स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, उसका एक स्पेशल नाम है कि इज नोन एज स्पेक्ट्रम। द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज या ऑल लेटेंट वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो आया है समझ में। तो ये है भाई हमारी डेफिनेशंस। अब इन डेफिनेशंस को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा किस तरह से करते हैं, तो सारे स्टैंडर्ड मेथड भी बताऊंगा और फिर प्रॉपर्टीज भी बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट, या पहले तो मैं इनका डिफरेंट नाम बता देता हूँ क्या है, ठीक है ना, कहीं भाई आप पजल ना हो जाए, इनके नाम हैं ज़्यादा, तो एक बार नाम डिस्कस करते हैं और फिर प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, इनकी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनने वाली है, तो भाई आपने बताना है। वैसे मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिले, और ठीक है, तो आपने भी भाई ज़रा सा लाइक और सब्सक्राइब से बताना है कि भाई जो काम हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, और भाई वीडियो को शेयर करें, है ना। तो अभी देखिए हमारा नेक्स्ट काम, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं। क्या नाम है? पहला तो नाम यही है भाई, ठीक है। फिर दूसरा नाम क्या है कि भाई लेटेंट वैल्यूज भी कह देते हैं इसको, लेटेंट वैल्यूज। और एक जो लेटेंट वैल्यूज या फिर फेमस नाम है जो आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज। तो इनके जो फेमस नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइगन वैल्यू, लेटेंट वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर वैल्यूज, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम हैं, या फिर इनमें भी आप लेटेंट रूट्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आइगन रूट्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आइगन प्रॉपर रूट्स कर सकते हैं। तो ठीक है, ये डिफरेंट नाम है, लेकिन ये क्या है, नाम ही डिफरेंट है, लेकिन चीज़ तो एक ही है कि भाई ये आइगन वैल्यूज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं। आया है, तो ये है डिफरेंट नाम जो आपको अलग अलग बुक में मिल सकते हैं, ठीक है, तो इनसे अलग नहीं मिलेगा आपको, यही है सारे नाम। और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है जो उस पर हम बात करेंगे, अभी हमने डेफिनेशन भी नहीं बताई है उसकी, तो ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ तक काम समझ में आया है। तो यहाँ तक आपने काम समझना है अच्छी तरह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए आप आइगन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो हमने सारे नाम बताए हैं। हम आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर, तो यहाँ पर जो भी ये वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज की जगह आप वेक्टर भरें तो ये सारे नाम हो सकते हैं, लेटेंट वेक्टर, आइगन वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, तो इतने सारे नाम इसके भी हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए अब आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी है। तो ax = λx, इस इक्वेशन को याद रखना है भाई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है? ये तो आपकी मैट्रिक्स है। x क्या है? x एक हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होगी भाई, इस तरह से x y z a b c कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल तो, और जो वेरिएबल होंगे वो इस तरह से बनेंगे कि n क्रॉस 1 ऑर्डर के। n क्या है? नंबर ऑफ आइगन वैल्यू, जितनी भी आपकी आइगन वैल्यू आएंगी, जैसे 3 आएगी तो 3 क्रॉस 1 की बनेगी, रो होंगी एक कॉलम, तो एक्स वाई जेड इस तरह से, तो 2 आएंगी तो 2 क्रॉस 1 की, तो एक्स वाई इस तरह से, है ना। तो मतलब ये है हमारी, क्या है ये, शाबाश बताओ, वेरिएबल मैट्रिक्स है। और किस ऑर्डर की बनेगी ये? जिस ऑर्डर की, मतलब n क्रॉस 1 की। और n क्या है? नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उतनी रो होंगी और एक ही कॉलम होनी है, ठीक है जी। तो ठीक है, और हमने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही काम करते हैं हम। और लैम्डा है हमारी आइगन वैल्यूज। तो अब इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर है ये 0, ये क्या है? 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं तो 0 तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, तो 0 तो स्केलर हो जाएगा। तो इसमें से हम x को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a माइनस लैम्डा, तो लैम्डा भी स्केलर बचेगा, तो इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, तो x = 0। अब ये जो बनेगी भाई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये हमने बताया था ये किस तरह से बनती है ना। जैसे कोई भी इक्वेशन है 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3, जो भी मैट्रिक्स है, तो ये कैसे बनेगी? यहाँ पर लैम्डा सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ये, तो ये इस तरह से है। और x यहाँ पर x y z, और फिर यहाँ पर 0 मैट्रिक्स 0 0 0,
तो यहाँ पर लैम्डा की जो भी वैल्यू आएंगी कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3, वो तो हम आपको डिफरेंट केस बताएंगे कि सेम वैल्यूज़ के लिए हम कैसे आइगन वेक्टर को निकालेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मान लो भाई, मैं ये मान रहा हूँ कि 1 2 3 इस तरह से आ जाते हैं, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 1 करेंगे, जो भी एक मतलब यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, तो जो भी फिर ये मैट्रिक्स बचेगी फिर इसकी मल्टीप्लाई 4x, मतलब इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। फिर उनको कैसे सोल्व करना है उस पर तो हम अलग लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल आपको समझ में आया है कि ये जो बनेगी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 2 रखेंगे, फिर इक्वेशन बनेगी, उनको सोल्व करेंगे तो आइगन वेक्टर आ जाएंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग। और 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन बनाकर, और कैसे सोल्व करेंगे वो हम बताएंगे, डोंट वेरी। तो फिर यहाँ पर 3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएंगे और एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। जो यहाँ पर इक्वेशन बनती हैं आप इनको चेक कीजिए, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में होता ही है। जो इक्वेशन बनेगी उसमें मैट्रिक्स है जो हमेशा स्क्वायर ऑर्डर की ही रहेगी, और जो इक्वेशन बनेगी आपके आइगन वेक्टर निकालने के लिए उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो एक वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट है, तो ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करने हैं हम बताएंगे आपको, कोई भी चिंता नहीं करनी है। तो फिलहाल आपको आइगन वेक्टर की जो हमने कहानी इसी लेक्चर में आपको समझाई है, तो बिल्कुल ये बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है भाई, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए अगर ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत आपको पूरे लेक्चर्स में रहेगी भाई, क्या है ये, क्या है वो, क्या है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझना है कि भाई ये इक्वेशन है जो, ठीक है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हमने आपको बता दिया है कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्स हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स कैसे बनानी है उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आई क्यों डाला, आई भी क्या है हमारी, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर इससे डिसाइड होगा। ये 3 क्रॉस 3 है तो ये 3 क्रॉस 3 की होगी, ये 2 क्रॉस 2 तो ये 2 क्रॉस 2 की ही होगी, तो ठीक है। तो इस तरह से फिर जो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमने बताई थी कि डायगोनल में से लैम्डा ही घटाना है, और फिर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वहाँ पुट करेंगे और फिर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। तो हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हमारा जो जितना भी कंसेप्ट हमने समझाया है उसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। फिलहाल तो आपको डेफिनेशन पर ही थे, और डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई किसी चीज़ को समझने के लिए। तो अब देखिए हम आगे काम करते हैं, तो देखिए